अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक और ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन का ट्रैक है जो कि कितना लंबा है, 120 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करते हैं, और वो स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट जो जर्नी बच गया वो कितने का बच गया, 90 का। तो 90 किलोमीटर का जो जर्नी है वो हम किस स्पीड से कवर करें कि हमको ओवरऑल जो हमारा स्पीड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना होना चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास कितना है, 120 किलोमीटर। एंड हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स यहाँ से हम लोग टाइम तो निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 120 किलोमीटर का और स्पीड आया 60 किलोमीटर पर आवर का। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 60 2 जा। तो हमारे पास टाइम कितना निकल के आ गया, 2 आवर्स का। कितना निकल के आ गया, 2 आवर्स का। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस पे चलते हैं। तो देखिए, नाउ इन फर्स्ट जर्नी में हम लोगों के पास क्या है, वी हैव, क्या क्या है हम लोगों के पास, डिस्टेंस है ना, कितना है, 30 किलोमीटर का। हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड भी है, वो कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर का। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से किलोमीटर, ये 1 बार में कट जाएगा। कितना आ गया, 1 आवर का टाइम आ गया। इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इक्वेशन बना ले रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट बचा था। तो सेकंड पार्ट में हमने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 90 किलोमीटर। तो आइए चलिए दिखते हैं। इन सेकंड पार्ट जर्नी में हम लोग क्या कर ले रहे हैं, लेट स्पीड जो है वो मान ले रहे हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर होगा। क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि इसका स्पीड हमको पता है नहीं। तो और हमारे पास क्या है, वी हैव डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 90 किलोमीटर का। कितने का है, 90 किलोमीटर का। तो यहाँ से भी हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 90 किलोमीटर का। स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर का। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। तो ये कितना हो गया, 90/x आवर। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को ऐड करेंगे। इसका जो टाइमिंग है वो एवरेज टाइमिंग के बराबर होगा ना, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा टाइम लगा था वो 2 आवर का लगा था। तो इस फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट को ऐड कर देंगे तो वो ओवरऑल के बराबर होगा। तो ओवरऑल टाइम के बराबर अब हमको करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टाइम taken to entire जर्नी में हमने टोटल कितना टाइम लिया, तो हमने लिया 1 आवर प्लस
90 बाई एक्स आवर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई 90 बाई एक्स आवर का। तो हमारे पास टोटल जो टाइम आया वो कितना है, इसको हम टी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो ये टी डैश हमारे पास कितना आया 1 + 90 बाई एक्स। लेकिन हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हमारा टोटल टाइम कितना आया 2 आवर, मीन्स ये 2 आवर और ये 1 + 90 बाई एक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बट इक्वेशन फर्स्ट say that the total time taken to entire journey कितना है 2 आवर, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो ये जो 2 आवर है वो कितने के बराबर हो जाएगा 1 बाई 90 एक्स आवर के बराबर हो जाएगा ना। तो अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 आवर इज इक्वल टू 90 बाई एक्स आवर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 90 बाई एक्स आवर। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया 90 आवर, सॉरी कितना आ गया 90। ये आवर से ये आवर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया। अब x हमने क्या एज्यूम किया था, x जो हमने एज्यूम किया था वो क्या किया था स्पीड, देन we assumed x is equal to speed, इसीलिए स्पीड ऑफ, अच्छा चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं। सो स्पीड ऑफ सेकेंड जर्नी कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, और x हमारा कितना आया 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमको अगर हम सेकेंड जर्नी में 90 किलोमीटर जो कवर कर रहे हैं वो हम 90 किलोमीटर के स्पीड से जब जाएंगे तो हम कितना टाइम लेंगे 1 आवर, और इसमें भी हमने कितना टाइम लिया 1 आवर। 1 आवर और 1 आवर को ऐड करेंगे तो 2 आवर, जो कि हमारे एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाता है। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन आया वो इसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब सेकेंड जर्नी का जो है वो स्पीड कितना रहा होगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।